जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी सारी संगत पर ऐसे ही मेहर बरसाते रहे। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। गुरुजी के आशीर्वाद और संगत जी के विश्वास से आज चैनल के माध्यम से गुरु परिवार 5000 से भी बड़ा हो गया है। संगत का जुड़ना न सिर्फ भारत के कोने कोने से बल्कि कनाडा, अमेरिका, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल और दुनिया के अनेकों देशों से जारी है। सारी संगत को जय गुरु जी। अगर आप अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए ईमेल पर भेजें। आप अपना सत्संग वीडियो में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप से भी भेज सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। आप जानते ही हैं, सत्संग एक ऐसा माध्यम है जिससे सत्संग करने वाले को और सत्संग सुनने वाले दोनों को आशीर्वाद मिलता है। अपना पहले सत्संग शुरू करते हुए संगत जी से अनुरोध है कि अपने शहर का नाम जरूर लिखें ताकि गुरु परिवार कहाँ से जुड़े हैं पता लग सके। शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुरू करते हैं आज के हमारे पहले प्यारे से सत्संग से। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका कोटि कोटि शुक्राना। मैं आज शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ जो 7 डेज का 5वां शुक्राना सत्संग है मेरा। मैं गुरु जी के मंत्र उच्चारण करके इस सत्संग को शेयर करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा के पावन मंत्र से मैं सत्संग का शुभारंभ करती हूँ। हे गुरुदेव, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। गुरु जी के शुक्राना करने के लिए मुझे नाइट में भी शायद बोले थे, मैं कर नहीं पाई। मैं सुबह कर रही हूँ अमृत वेला में। गुरुपा, आपके शुक्राने के कोई भी अंत नहीं है। हर दिन हर समय शुक्राना होता है आपका। गुरुपा, आपने मुझसे सत्संग सुनवाया मेरी बच्ची से रिलेटेड कल कि उसका तबीयत इस कदर ख़राब हो जाता है अपने आप। कभी पेट में दर्द होने लगते हैं, कभी मन मिचलाने लगता है, कभी उल्टी करने लगती है। वो भी इस टाइम स्कूल नहीं जा सकती है। फिर इस तरह के सत्संग सुना है जब सुन के मुझे लगा कि मेरी बेटी वाकई में गुरुपा वैसे ही करती है। जब स्कूल का टाइम निकलता है वो ठीक हो जाती है। मैं भी सोच में पड़ गई थी कि ये कैसे हो। कल मुझे सत्संग सुन के पता चला कि ये सब भी कुछ ऊपरी चक्कर ही है और ये गुरुपा ने इसको भी काटा है कि मेरी बेटी की तकलीफ भी काटे है। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, जो आपने मेरी बेटी का तकलीफ काटा। वो भी संगत जी वन सत्संग में गुरुपा ने ये बात नहीं बताया। और भी दूसरे सत्संग आए, उसमें भी यही बात थी कि उस बच्ची का पेपर होने वाला था और उनका तबीयत खराब हो जाता है, बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे मेरी बच्ची का होता है। संगत जी, पेपर होने वाला है उसका भी मंडे से, और आज संडे है। और सैटरडे को ही वो बोलने लगी कि मम्मी मेरा मन घूम रहा है और मुझे सर में भी दर्द हो रहा है। मैं भी सोची क्या होगा, तो मैंने उसे
गुरु पाक का जल प्रसाद पिलाया 7 बार। बोली कि उसको बैठा के बेटा गुरु पाक का मंत्र जाप करो। वो मंत्र जाप करी फिर और पानी जल प्रसाद भी पी ली। सॉरी संगत जी, गुरु पाक का जल प्रसाद भी पी ली। उसे स्वस्थ महसूस हुआ। संगत जी कृपा बहुत है। अभी भी वो बोल रही है संगत जी। जब मैं अभी शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ तो वो बोल रही है कि मम्मी मेरे पैर में घुटने में दर्द हो रहा है। मैंने गुरु पाक का चंदन तिलक और जो जोत में बची हुई घी या तेल रहती है उसे मैं निकाल के रखती हूँ। वो मैंने उसके घुटने पे भी लगा के बैठी हूँ संगत जी। गुरु पाक उस पे मेहर करो, हम पे मेहर करो, उसके दर्द कम कर दो या ख़त्म कर दो। गुरु पाक मेरी आपसे ही विनती है। नहीं तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी, ना सत्संग सुन पाऊँगी, ना कुछ। इतना हल्ला करेगी फिर उसी के पीछे लगे रहूँगी थोड़ा देर। कृपया मेहर कीजिए गुरु पाक मुझ पे। मेरी विनती सुनिए गुरु मेरे मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। गुरु जी जब मैं तो आपको शुक्राना करने बैठती हूँ मुझे भी नहीं पता रहता कि मैं इसमें क्या कहूँ। कल कल संगत जी मैं अपनी बहन से गुरु जी के बारे में बोल रही थी। उसके हस्बैंड की भी किडनी में कुछ खराबी है, वो वेलोर जाते हैं। मैंने उससे बोला भी कि एक बार ऐसा कर। मैं तो खुद ही बड़े मंदिर नहीं गई हूँ, फिर भी मैंने बोला ऐसा कर कि तू उनको लेके वहाँ आ जाया कर जो इतनी दूर वेलोर जाती है। पर पता नहीं संगत जी वो मानेगी भी या नहीं। पर उसने संगत जी आपको पता है उसने सर्च किया फ़ोन में दिल्ली के बड़े मंदिर के लिए, तो उसमें और सब मंदिर के बारे में दिखाया, लेकिन गुरु जी का मंदिर का पता ही नहीं था उसमें। तब मुझे लगा गुरु जी जिसको अपने से जोड़ना चाहते हैं तभी उसको दिखता है, ये मंदिर के बारे में कुछ पता चलता है। मैं भी आज तक इतनी बार सर्च करी हूँ, कभी मैंने गुरु जी के बड़े मंदिर के बारे में नहीं जाना, ना ही गुरु जी के बारे में जाना। लेकिन मुझे हमेशा एक चीज़ लगता है संगत जी कि मैंने बचपन में ना गुरु जी को ऐसा लगता है देखी हूँ। अपने नानी के साथ गई हूँ कहीं घूमने तो मैंने देखा। बंगाल में एक जगह है आसनसोल, शायद उधर गुरुजी आए थे या नहीं, कोई जगह तो मुझे नानी लेके गई। मुझे हर बार ये चीज़ लगता है, पर नानी से मेरी बातचीत वगैरह नहीं होती अभी। उनसे कोई कांटेक्ट नहीं है क्योंकि उनका घर पूरा बिगड़ा पड़ा है बिल्कुल। मेरी मम्मी बिल्कुल अलग माइंड की है, किसी से कांटेक्ट नहीं रखने देती है। इस वजह से मैं नानी से पूछ नहीं पाई, नहीं तो मैं पूछना चाह रही थी क्योंकि ये नाम भी मैंने पहले सुना है गुरुपा का, और ये भी सुनी थी कि बहुत चमत्कार करते हैं। लेकिन मुझे लगता है मैंने देखा है उनको, पता नहीं संगत जी, पर मुझे इतना विश्वास तो लगता है कि मैंने उन्हें देखा। जय गुरु जी, आपने जो बुलवाना चाहा गुरुपा मैं वही बोली हूँ। आपकी बहुत कृपा गुरुपा। अभी भी मैं एक सत्संग मेरे फ़ोन पे फ्लैश हुआ जिसमें था कि अपने पति पे दुर्घटना होने की संभावना, अपने उसके कष्ट कटवा सत्संग सुन के। अब मैं जा रही हूँ संगत जी उस सत्संग को सुनने के लिए, क्योंकि मुझे बिल्कुल सही लगता है कि गुरुपा बिल्कुल सही बोलते हैं। क्योंकि उनके आने के टाइम से पहले ही मैंने सत्संग सुनना है,
क्योंकि दुर्घटना वाला सत्संग से मुझे डर लगता है संगत जी। शायद इसीलिए वो पहले ही फ्लैश हुआ। अभी सुबह सुबह मैं सुन लूँ तो सही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका कोटि कोटि शुक्राना। और संगत जी, मैं जब भी सोती हूँ तो मैं सपने बहुत देखती हूँ। आज भी मैंने बहुत सपने देखे, और मैंने सपने में क्या देखा ये मुझे आज कुछ भी याद नहीं है। मैं याद करने की कोशिश भी कर रही हूँ, कुछ भी याद नहीं है। गुरुपा ने कितने कष्ट कटा, लेकिन इतना मुझे क्लियर पता है कि मैंने बहुत सारे सपने देखे हैं। कितने सारे कष्ट आप कटवा रहे हो गुरुपा, आपका कोटि कोटि प्रणाम मेरे मालिक, मेरे गुरुपा। रक्षा करना गुरुपा, रक्षा करना। मैं क्या बोल रही हूँ, आप तो हमेशा ही रक्षा कर रहे हो हम सबकी। शुक्राना गुरुपा, आपका कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक। इसी तरह सभी संगतों पे, सभी जो दुखी है इस धरती पे गुरुपा, सब पे मेहर करो गुरुपा, सब पे अपना आशीष बनाए रखना गुरुपा। आपकी बेटी आपसे ये विनती कर रही है, क्योंकि जो कष्ट में होते गुरुपा उन्हें पता चलता है, वो आप ही को हार कर आप ही को पुकारते हैं कि आप सुनो, और आप आते भी हो। क्योंकि जब मैं भी पहले परेशान होती थी गुरुपा, तो मैं हमेशा आप ही को पुकारती थी, आप हमेशा मेरी मदद करते थे। और मैं सोचती थी कि मैंने ये सोचा और वाकई विनती करी और ये चीज़ हो गया, सब ठीक हो गया। ये सब आपकी कृपा थी। आपने कल मुझे सत्संग में सुनाया कि बेटा मैं तो बचपन से तुझे ब्लेस करते आ रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, अब मैं अपने शुक्राना सत्संग का यही विराम देके अगले सत्संग में फिर लौटूंगी। इसलिए मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। आप लोग भी मेरे साथ मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु महाराज जी थोड़ा बहुत बहुत शुक्राना कि ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ शुक्राना कि ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਬਣਾਇਆ। उसका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु महाराज जी तुसी हमेशा साडे अंग संग रहने हो, उसका बहुत बहुत शुक्राना। हर चीज़ का शुक्राना जो तुसी सानू दिती है, हर उस चीज़ का शुक्राना जो तुसी सानू नहीं भी दिती है। गुरु महाराज जी बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी।
ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੁੜੀਏ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਾ ਉੱਠ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਸੇजेस ਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਛਾਈ ਉਸ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀਆਂ ਜਲਦੀ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਡਾਮਾਡੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਬਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਜਦ ਦੁੱਖ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਭਟਕ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਭਟਕਣ ਨਹੀਂ ਦਓਗੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਲੈ ਆਓਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ ਓਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਥ ਫੜੇ ਰੱਖਣਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਇੱਧਰ ਜਾਈਏ ਚਾਹੇ ਉੱਧਰ ਜਾਈਏ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਹਲੇ ਠੀਕ ਉਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮੈਂਟਲ ਸਟੇਟਸ ਹਲੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੈਂ ਹਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਦਿਲ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕਦੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰੱਖਣਾ ਸਾਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੱਥ ਫੜੀ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸੇ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਹਰ ਸਾਂਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਕੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਦਿਨ ਹਰ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੌਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी मेरा नाम मोनिका है। संगत जी मैं अपना आज का शुक्राना सत्संग लेकर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। गुरु जी आपकी सदा ही जय हो। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी आज मैं अपना रविवार का शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। गुरु जी मुझे आपने जो शुक्राना की सत्संग की सेवा बख्शी है, आपकी कृपा से वो आप ही पूरी करवाइएगा। जो आपने मुझे सोमवार से सोमवार तक की शुक्राना सत्संग की सेवा दी है, गुरु जी महाराज कृपा करके आप ही उसे पूर्ण करवाइएगा। जैसे अब तक आप अपना शुक्राना सत्संग बिना किसी बाधा के शेयर करवा रहे हैं, मतलब बिना किसी बाधा के मुझसे शुक्राना सत्संग करवा रहे हैं, तो ऐसे ही गुरुजी अपना सत्संग मुझसे करवाते रहिएगा। जय गुरुजी। गुरुजी आज संगत जी मैं गुरुजी के सत्संग सुन रही थी, तो मतलब काफ़ी दिनों से मुझे जैसे ब्लैक मैजिक के सत्संग तो मैं सुन रही हूँ, गुरुजी सुनवा रहे हैं शायद, तो संगत जी मैं भी आज मतलब बहुत दिनों से मुझे यही सत्संग मैं काफ़ी दिनों से देखना चाह रही थी कि जो बाल पुत्र जो तुझे घर में बाल ही बाल नज़र आते हैं,
ये वाला सत्संग मतलब मैं बहुत दिनों से देखना चाह रही थी, पर मैं कुछ ना कुछ ऐसा कारण हो जाता था संगत जी, मैं और सत्संग सुनने लग जाती थी और वो सत्संग मुझसे छूट ही जाता था। संगत जी, मुझे भी बालों की बहुत दिनों से ही प्रॉब्लम हो रखी है। मतलब मेरे बाल बहुत उतरते हैं संगत जी, पता नहीं, बहुत ज़्यादा बाल बाल हर जगह पर बाल। मैं बहुत सफाई भी करती हूँ संगत जी, लेकिन पता नहीं बाल क्यों मेरे इतने ज़्यादा मेरे सर से बाल उतरते हैं संगत जी। और कुछ दिनों पहले मुझे जैसे एक दिन मैं दोपहर में सो रही थी संगत जी, तो मुझे ऐसे ही सपने में भी आया था। मतलब मेरे बहुत सारे बाल उतर रहे हैं। तो संगत जी, तो आज मैंने सोचा कि मैं आज ये सत्संग सुनती हूँ। मेरी बहुत दिनों से जैसे अंदर से क्यूरियोसिटी होती है ना संगत जी, कि जैसा मतलब जो हम देखते हैं कि हाँ ऐसा तो हमारे साथ भी हो रहा है। तो संगत जी, मुझे भी ऐसा ही था कि मैं भी ये सत्संग सुनूं कि मतलब मुझे पता चले कि इस सत्संग में क्या गुरुजी बता रहे हैं। और मेरे भी बाल उतरते हैं, मुझे भी बाल ही बाल दिखाई देते हैं घर पर। तो संगत जी, आज मैं सत्संग सुन रही थी तो गुरुजी ने मुझे दो सत्संग सुनवाए हैं इस तरह के, और एक और सत्संग मुझे दिख रहा था इसी तरह का बालों से ही रिलेटेड। तो उसमें वो अंकल जी मुझे बता रहे थे कि उनके बेटे पर उनके ससुराल वालों ने उनके बेटे के ससुराल वालों ने वो ऐसा ही बता रहे थे शायद कि ब्लैक मैजिक किया हुआ है और उसको हर जगह पर बाल ही बाल नज़र आते हैं, सपने में बाल ही बाल नज़र आते हैं। तो संगत जी, मैं ऐसे ही सुन रही थी और एक दूसरे सत्संग में भी मैं यही सुन रही थी कि ब्लैक मैजिक, किसी ने ब्लैक मैजिक किया हुआ है। पता नहीं अब संगत जी, मेरे भी बाल ऐसे ही उतर रहे हैं और मुझे भी सपने में भी ऐसे बाल दिखाई देते, और मुझे मेरे घर के फर्श पर भी मतलब हर जगह बाल ही बाल नज़र आते हैं। मैं सफाई भी काफ़ी करती हूँ संगत जी, क्योंकि मुझे पहले भी एक बार एक सत्संग ऐसे ही दिखाई दिया था, तो मैंने उसे भी सुना था कि अपने घर पे मतलब बालों की ये साफ़ सफाई रखो कि बाल बहुत दिखाई देते हैं, पुत्र मुझे तेरे घर पर बाल ही बाल दिखाई देते हैं। तब भी मैंने ये ऐसा सत्संग सुना था संगत जी। अभी पता नहीं अब गुरुजी के ही भरोसे पे है सब कुछ संगत जी, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं है संगत जी कि कौन मेरा ऐसा मतलब दुश्मन ही बोलूँगी मैं तो संगत जी, जो मेरा मुझ पर ब्लैक मैजिक कर रहा है और मुझे इतना कष्ट देना चाह रहा है। तो मुझे मेरे परिवार को इतना कष्ट देना चाह रहा है, तो वो तो दुश्मन ही हुआ ना संगत जी। तो अब मैं तो संगत जी, मैं जानती ही नहीं, मुझे नहीं पता वो कौन है कौन नहीं। मैं संगत जी सत्संग सुनती हूँ, पता नहीं उसमें ऐसे ही सुनाई पड़ता है तेरे ससुराल पक्ष की तरफ से, पर पता नहीं संगत जी, मैं आइडिया ही नहीं लगा पा रही हूँ कि मेरे मतलब मेरे साथ ऐसा कौन ही कर रहा होगा संगत जी, पता नहीं, मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है संगत जी। और मैं गुरुजी से कई बार पूछती भी हूँ कि गुरुजी मतलब मुझे एक बार तो ऐसे मुझे कोई तो हिंट बताइए गुरुजी, मतलब जैसे कि मैं, ताकि मैं उस इंसान से थोड़ा अवेयर रह सकूँ, थोड़ा सावधान रह सकूँ कि मतलब, क्योंकि मेरे बच्चे भी मतलब छोटे हैं और उन्हें कुछ भी पता तो नहीं है संगत जी, कोई भी उन्हें कुछ भी दे तो वो ले ही लेंगे संगत जी, भले ही हम बच्चों को कितना भी समझाएं। पर मैं इसीलिए बस गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी मुझे पता तो चल जाए ऐसा, क्योंकि तब हम थोड़ी सी तो सावधानी करें। पर वही बात है संगत जी के मतलब हम चाहे कितना भी वो करें, पर गुरुजी तो जानी जान है, वो ही सब कुछ ठीक करने वाले हैं, और मैंने उन्हीं के ऊपर छोड़ रखा है कि गुरुजी ठीक है, आप ही देख लीजिएगा। अब
मैं तो क्या ही कर सकती हूँ संगत जी, क्योंकि गुरुजी तो सर्व सामर्थ्यवान, सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर हैं। अब ना ही उनकी दृष्टि से कुछ छुपा हुआ है और ना ही छुप सकता है संगत जी। तो इसीलिए बस मेरे परमपिता परमेश्वर गुरु महाराज जी के चरणों में ही मैंने तो अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को बस मैं गुरुजी से ही प्रार्थना करती हूँ कि अपने चरणों के अंग संग हमें रखना गुरुपा। बस आप ही, मेरे हस्बैंड अभी तक नहीं जुड़े हुए हैं गुरुजी से, तो मैं बस यही गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि वो उन्हें भी जोड़ लें, ताकि गुरुजी हम पर हमेशा कृपा दृष्टि बनाए रखें। बस संगत जी, मैं तो यही गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी बस अपना हाथ कृपया मेरे सर पर हमेशा बनाए रखें, अपनी मेहर भरा हाथ हमेशा मेरे सर पे रखें गुरुजी। आपके सिवाय मैं किससे जानती हूँ गुरुजी, मैं किसे कहूँ। आप परमपिता परमेश्वर हैं, सर्वज्ञानी हैं, आप सब कुछ जानने वाले हैं गुरुजी। आप सब ठीक करेंगे, आप ही सब ठीक करेंगे गुरुजी। बस संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। अगर मुझसे सत्संग बोलने में कोई भी गलती हो गई हो, मुझसे कोई भी शब्द गलत बोला गया हो, तो संगत जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूँ गुरुजी, मैं आपसे भी हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। संगत जी, मैं अपने शुक्राना सत्संग को गुरुजी के पवित्र मंत्र जाप के साथ विराम करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की अनंतम ब्लेसिंग्स के लिए अनंतम 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 शुक्राना 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 मेरे गुरु जी महाराज, जो आप मुझे अनंतम ब्लेसिंग्स देते हैं उसका अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। आपने ही हमें अब तक बचाए रखा है गुरु जी महाराज, और आगे भी आप ही बचाए रखोगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जैसे गुरु जी मुझे कह रहे थे संध्या वेले शुक्राना कर, तो मैं उन्हीं का हुक्म मान कर उनके सामने बैठ कर अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और जो गुरुजी बुलवाएंगे वही मैं बोलूँगी। कोई भूल चूक हुई हो तो माफ़ करना गुरुपा। तो संगत जी, क्या होता है, 2-3 दिन पहले से मैं सत्संग सुन रही हूँ, तो उसमें मुझे यही सत्संग आ रहे थे कि तेरे पे भारी कष्ट है, तेरे पे भारी कष्ट है, संभल के रही। मैं कहती हूँ शुक्राना गुरुपा, मैं संभल के रहूँगी। और फिर क्या होता है संगत जी, एक दिन अभी आपको ये बताइए कि बीच में अभी लगातार 2 दिन बारिश रही है कंटिन्यू। तो क्या होता है संगत जी, मैं जैसे अगले दिन शाम को एसी का स्विच ऑन करती हूँ तो एकदम से स्टेबलाइज़र में आग एकदम आवाज़ सी आती है फटने की। तो शुक्राना है कि स्टेबलाइज़र फटा, लेकिन मेरे को कुछ नहीं हुआ, गुरुजी ने बचा लिया। कि वो जैसे कह रहे थे कि तेरे पे कष्ट है, संभल के रही। उसके अगले दिन क्या होता है, अगले दिन मैं सुबह उठती हूँ तो मेरे बेटे की ट्यूशन में बुक रह जाती है। तो मुझसे कहता है कि मम्मी मैं ट्यूशन में से ना अपनी बुक लेके आ रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है बेटा ले आओ। तो जैसे वो अंदर आता है तो हमारा जो बाहर जो पार्किंग एरिया बना हुआ है वहाँ पे एक छोटी सी बटरफ्लाई ऑरेंज ब्लैक कलर की उसे दिखाई देती है। तो वो अंदर आता है तो मुझे कहता है मम्मी जल्दी बाहर आओ, देखो बटरफ्लाई। मैं कहती हूँ ठीक है। तो मैं उसके पास जाती हूँ तो मैं उसको टच करती हूँ तो वो संगत जी हिलती नहीं है, वो ऐसी लगती है जैसे डेड है। फिर भी मेरा मन देख के उसको थोड़ा ख़राब सा होता है। फिर मैं उसे अपने हाथ में लेती हूँ और उसको एक गमले में जाके रख देती हूँ और उसको हिला के देखती हूँ, बट वो हिलती नहीं है। फिर मेरे मन में आता है कि एक बार मैं इस पर ना गुरु जी का जल डाल के देखती हूँ, क्या पता कोई चोट लगी हो तो वो उठ जाए, लेकिन वो नहीं उठती। तो उससे मुझे एकदम याद आता है कि गुरुजी ने कह ही रहे थे 2-3 दिन से कि तेरे पे भारी कष्ट है, तेरे पे भारी कष्ट है। तो उन्होंने देखो पहले भी जो एसी का स्टेबलाइज़र
फटा, उसमें भी गुरुजी ने कष्ट, कोई था वो एसी के स्टेबलाइजर के ऊपर आया, मुझे बचा लिया। उसके बाद अगले दिन बटरफ्लाई के ऊपर कष्ट दे दिया कि अगर, और वो ये भी कहते कोई नेगेटिविटी है, तो उन्होंने क्या पता वही नेगेटिविटी भी निकाली है, क्योंकि वो मैसेज के दौरान ये भी बता रहे थे कि सब मैं हटा दूंगा, सब जड़ से हटा दूंगा, तो बस चिंता मत कर, तू मेरा सिमरन मंत्र जाप ते शुक्राना कर, बाकी सब मुझ पे छोड़ दे। तो उन्हीं का हुक्म मान कर जैसे वो कहते हैं मैं वही करती हूँ। तो संगत जी अब क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले मैं सत्संग सुन रही थी, तो ऐसे पीछे मेरा गीज़र लगा हुआ है, तो उसका स्विच जल गया होगा, तो मुझे पता नहीं था। तो मेरा बेटा भी रूम में आके मुझे कहता है कि मम्मी बड़ी गंदी सी स्मेल आ रही है। मैं कहती हूँ हो सकता है वैसी आ रही हो, तो वो कह रहा नहीं पहले तो नहीं आ रही थी, अभी आ रही है। तो इधर उधर हम चेक करते हैं, तो वो पीछे जाते हैं मेरे अंकल, तो वो जाके देखते हैं कि स्विच में आग लगी हुई होती है, स्विच पूरा जल चुका होता है। तो शुक्राना है गुरु जी का कि देखो कष्ट आया, उन्होंने स्विच के थ्रू या बटरफ्लाई के थ्रू या स्टेबलाइजर के थ्रू घर का कष्ट काट दिया। तो ऐसे ही कृपा अपनी बनाए रखना। लव यू सो मच मेरे गुरु पर, लव यू सो मच। अपनी छत्र छाया में रखना और अपने अंग संग जोड़े रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू सो मच मेरे गुरु पर। आपकी वडियाई तो क्या ही करी जाए, आप जो कहते हैं वो पूरा करते हैं, तो बस ये कृपा अपनी बनाए रखना गुरु पर। यह आपका परिवार है, अब इसकी रक्षा आपने ही करनी है। बस जो आप कहोगे वो करूँगी मैं, और जो आप मुझे मार्ग दिखाओगे उसी मार्ग पर चलूँगी मैं। कुछ जो गुरुपा बस एक आप ही हो जो ध्यान रखते हो। अभी संसार में मुझे आपका साथ चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए बस। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू सो मच गुरुपा, लव यू सो मच। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। मेरा नाम टीना है, मैं फरीदाबाद में रहती हूँ, और मैं अपना सब कुछ अपने बारे में सब कुछ पहले बता चुकी हूँ। तो ये मेरा तीसरा सत्संग है। ये बीच में गुरुजी ने बहुत मिरेकल्स किए, तो काफ़ी मिरेकल्स किए, बट जो मैं सत्संग शेयर करना चाह रही थी, तो ये मेरे 3 मिरेकल्स हैं। मेरा पहला मिरेकल ये है कि 3rd सत्संग में ये है मेरा मिरेकल कि जब ये होली था, जो त्योहार था होली का, तो मेरी कोई एक्चुअली मैं डाइवोर्सी हूँ, तो मेरा दोबारा कुछ ऐसा चल रहा था कि मेरे शायद हस्बैंड दोबारा वापस आ गए हैं 20 साल के बाद। तो मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी ने दिया मुझे हस्बैंड, तो मैं ना कंफ्यूज रहना शुरू हो गई। होली के टाइम की बात है ये, जो ये पीछे होली गई है, तो बहुत कंफ्यूजन चल रही थी। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि 20 साल के बाद मेरा हस्बैंड दोबारा वापस आ गया, जिसको मैं एक्सेप्ट करना नहीं चाहती। और इवन मेरे बेटे ने भी मना कर दिया। मेरा एक बेटा है जो मैं अपनी मदर के साथ रहती हूँ, और मेरे फादर साहब की और मेरे छोटे भाई की दोनों की डेथ हो गई है। तो मैं अब ये 20 साल के बाद आए, तो मेरे को भी ऐसा लगा कि शायद पता नहीं गुरुजी ने भेज दिया, पर मैंने गुरुजी पे तो मैंने फैसला कुछ और छोड़ा हुआ था ना। इसके पास कुछ है, और है भी लालची लोग हैं। बहुत मुश्किल से मेरे फादर ने 2003 में मेरी जान छुड़वाई थी इन लोगों से। तो ये 20 साल के बाद आ गया। तो मैंने बोला, मेरी गुरुजी से बहुत नाराज़गी चल रही थी कि गुरुजी आपने मेरा फैसला अच्छा नहीं किया, आपने दोबारा मुझे ये बंदा दे दिया जो मैं रह भी नहीं पाऊंगी, और मुझे सब बड़े लोग भी मना कर चुके हैं कि दोबारा तेरी इनसे बन नहीं पाएगी, क्योंकि ये बहुत गंदे लोग हैं, लालची लोग हैं, ये जान के तेरे पास आए हैं, जो तेरे घर बार को देख कर आए हैं, और खुशी से तो रह रही है, तो तेरा पैसा हड़पने आए हैं, ये वो ब्ला ब्ला। तो मेरा बहुत बहुत मूड ख़राब था मेरा। तो होली के टाइम पे भी मैं अपना बिना वजह मतलब ज़बरदस्ती मन लगाने की कोशिश कर रही थी कि मेरा हो जाए, चलो कोई बात, यही होगा मेरी किस्मत में दोबारा, पर फिर भी मेरा मन ना लगे।
मैंने चूड़ा भी पहन लिया, उन्होंने मेरे को चूड़ा भी पहना दिया दोबारा, जो मैंने बेमन से पहना। फिर भी मैं मन में गुरुजी को बोल रही थी कि गुरुजी मैं कभी कोई गलत फैसला तो नहीं ले रही। तो फिर मैंने पता नहीं किसी और, तो बीच में फिर होली में मैंने उनको बुलाया कि होली में आप आए नहीं, ना मेरे से ना एकम से मिलने आया। मेरे बेटे का नाम एकम है, तो आप मिलने भी नहीं आए। तो कहता हाँ मैं आ जाऊँगा। तो कुछ भी नहीं, मतलब फिर भी कोई अच्छा रिस्पांस नहीं, सब नेगेटिव रिस्पांस मिल रहा था मुझे। तभी भी वो चूड़ा भी जो पहनाया था उन्होंने उनकी अपनी बहनों के सामने ही पहनाया था। उसके बाद में उसी टाइम हम लोग मैं फरीदाबाद आ गई, क्योंकि ये लोग दिल्ली की तरफ सोनीपत की तरफ रहते हैं। तो मुझे तभी भी अच्छा नहीं लगा, तो मेरे बेटे को भी अच्छा नहीं लगा कि कुछ मम्मा कुछ ना डाउट लग रहा है, ये जान कर आया है, कभी कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा हमारे साथ। मैंने नहीं, गुरुजी है हमारे साथ। तो मेरा गुरुजी के साथ बहुत मन मेरा खराब चल रहा था। मेरी गुरुजी से लड़ाई भी हुई। मैं अब गुरुजी को भी ना बोलूं तो किसको बोलूं? अब वही मेरा बाप है, वही मेरे सब कुछ है। जो मैंने अपना दूसरा सोचा भी था कि लाइफ में अच्छा सा एक पार्टनर आए, तो वो गुरुजी आप ही आओगे मेरे हस्बैंड बनकर, भी आप ही का रूप बनकर आएगा। तो मतलब आपका रूप भी आया, तो वो भी ये जो जिससे पहले मेरा डाइवोर्स हो चुका और ये भी 20 साल के बाद, मतलब मेरा मन क्यों नहीं मान रहा, अंदर से नेगेटिव फील हो रहा है मुझे। उसके बाद फिर होली के दिन मैंने इनको बुलाया तो ये नहीं आए, तो मैंने और मेरे बेटे ने कोई होली नहीं खेली। मेरी मदर तो वैसे भी बेड पर है, तो मैं इंतज़ार करती रह गई, पर ये नहीं आया। उसके बाद फिर जब मेरा रो धो के बहुत मेरा मूड ख़राब था, तो मैं रोना शुरू, दोपहर को रो रही थी, तो गुरुजी से बात करते करते ना रोते रोते मेरी आँख लग गई। तो मैं थोड़ी देर सोई, तो मैं देखा कि सपने में ड्रीम में मैंने देखा कि जो हमारे बड़े मंदिर में गणेशा जी हैं, जो आपने देखा होगा संगत जी, जो एंट्रेंस में गणेशा जी हैं, तो वो इतने बड़े गणेशा जी, इतनी बड़ी उनकी मूर्ति, इतनी बड़ी, जैसे और रोड पे जैसे रैली चल रही होती है ना, गणेशा की रैली चल रही है, और इतनी जोर जोर से कलर्स, गुलाल, रेड, पिंक, बहुत जोर जोर से कलर उड़ा रहे हैं, और इतनी दुनिया आई हुई है वहाँ पर, सड़क पर रैली चल रही है। गणेशा को देखा मैंने, तो मेरे को ऐसा कि गुरुजी ही मेरे साथ गणेशा के रूप में होली मना के गए हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आपने फिर भी, मतलब इतना मेरा मूड खराब होने के बावजूद भी आप फिर भी मेरे साथ आप होली खेलने आए, क्योंकि मैंने भी तो अपना हस्बैंड गुरुजी का रूप का ही मांगा हुआ है। बाकी वो अब गुरुजी के ऊपर है कि मेरी किस्मत में दोबारा है कि क्या है। वो मैंने गुरुजी पे ही अपनी जिंदगी का छोड़ दिया, उन पे ही सरेंडर कर दिया। फिर मेरा संगत जी एक और, फिर मेरे पास मेरे साथ मिरेकल हुआ कि उसके बाद फिर मैं बहुत टेंशन में चल रही थी। चलते चलते फिर मैंने बोला चलो विसाखी आई, तो उसमें भी मैंने सारा काम जल्दी जल्दी अपना ख़त्म करा, घर का ओवरऑल सारा फिनिश आउट करा। और मैंने चलो मैं अब गुरुजी के बड़े मंदिर जाऊंगी, क्योंकि वो भी 2 PM to 10 PM था। तो मैंने चलो 12:30 वी आर गोइंग विद माई फ्रेंड। तो फिर मुझे भी थोड़ा सा, फिर मैंने सोचा कि मेरे एक्चुअली थोड़ा सा मेरा घर में मनी प्रॉब्लम भी चल रहा है, हार्ट टाइट चल रहा है, तो मेरा पेट्रोल का भी प्रॉब्लम है, तो मैं कैसे करूँगी, क्योंकि फिर अगर मैंने बड़े मंदिर चली गई तो फिर मेरा बेटा कॉलेज नहीं जा पाएगा गाड़ी में, तो मैं क्या करूं। तो जाते जाते भी मैं सोचों में थी। फिर मैं सोची थी चलो जो होगा गुरुजी आप ही देख लो, अगर आपने बुलाना है तो मुझे बुला लेना, नहीं तो आपकी मर्जी, कोई ना। पहले शिवरात्रि में भी मैं जा नहीं पाई, तो अब विसाखी में भी नहीं बुलाओगे क्या आप मुझे? वैसे मेरा मूड ठीक नहीं है, वैसे मेरा मन बहुत खराब हुआ है, लाइफ का कुछ समझ नहीं आ रहा क्या होगा क्या नहीं होगा। तो एनीवेज फिर मैं फिर विसाखी के लिए मैंने गुरुजी के लिए भोग लगाने के लिए मैंने सोचा पीले चावल मैं गुरुजी के लिए बनाऊंगी। तो मैं फूड कलर लेने गई अपने बेटे के साथ। तो फिर मुझे 12-1 बजे के लिए बड़े मंदिर के लिए निकलना था, तो मैं मॉर्निंग में 8:30 9 o'clock तक मैं चली गई थी फूड कलर लेने के लिए। तो मैं गई तो मेरे माइंड में यही बातें चल रही थी कि गुरुजी आप देखिएगा कैसे करना, आपने बुलाना है कि क्या है। तो मैं जैसे भी फूड कलर लेकर अपनी गाड़ी से उतरी, तो मैं चलते चलते अपने घर की तरफ, क्योंकि आज तक कभी मैंने अपने घर के बाहर कभी भी बटरफ्लाई नहीं देखी थी।
और मैं जैसे भी मैंने गेट खोला और मैं आने लगी, तो मैं आते आते देखा तो इतनी ब्यूटीफुल बटरफ्लाई जो बिल्कुल मेरे आगे आई, मेरे टम्मी के ऊपर की तरफ से ऐसे राउंड मारते मारते और जा रही थी बड़े आराम से, बिल्कुल अच्छी तरह से मुझसे मिलके गई है बटरफ्लाई। एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल। जो एक ब्लैक एंड व्हाइट वाला चोला जो गुरुजी का चोले का जो एक स्वरूप है ना, जिसमें उन्होंने इतना बड़ा एक वो भी लिया हुआ है, हाँ, जो उन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट कलर का कॉटन का जो उन्होंने चोला पहना हुआ है, जिसमें बहुत बहुत तेज उनकी स्माइलिंग है, फेस है, बिल्कुल वैसी बटरफ्लाई। इट्स वेरी ब्यूटीफुल, ब्लैक एंड व्हाइट, सो स्वीट, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। मैंने आज तक कभी ऐसी बटरफ्लाई कहीं नहीं देखी। और मेरे लिए तो मैं 2023 में जुड़ी थी, गुरुजी की फॉलोवर बनी थी दिसंबर में। तो सीरियसली मैंने इतने महीनों में कभी भी मैंने बटरफ्लाई नहीं देखी। मैं काफ़ी टाइम से बोलती थी, गुरुजी आप मुझे दर्शन तो देते नहीं हो, ना बटरफ्लाई में, ना मुझे पीकॉक के उसमें, आप मुझे किसी में भी दर्शन नहीं देते हो। तो आई एम सरप्राइज्ड संगत जी, इट्स वेरी ब्यूटीफुल बटरफ्लाई जो मुझे ब्लेसिंग्स दे गए। और आप मानेंगे संगत जी, फिर मेरा कैंसिल हो गया, मैं विसाखी में बड़े मंदिर नहीं जा पाई। मतलब गुरुजी ने मुझे निराश नहीं किया, मुझे ब्लेसिंग्स दी, मुझसे मिलने आए। और मेरा मन इतना उदास था, तो गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग्स दी कि सब अच्छा होगा। जो मैंने उनको बोला, मैंने जो अरदास करी, तो उन्होंने मुझे बोला कि होगा, यस होगा, कोई और ही है तेरे लिए, आएगा, मैं ही करूँगा, मैं ही होऊंगा। और थैंक यू, जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लव यू गुरुजी, यू सो स्वीट। और संगत जी, फिर बीच में फिर मेरे पास एक मैसेज भी आया कि तेरी संगत के बीच में ही जो मैं रिश्ता करवाऊंगा ना, तो वो संगत में से ही होगा जो रिश्ता करवाऊंगा, और बहुत हाई फाई होगा, जो मेरा पसंद है, जो मेरी चॉइस है, और होगा गुरुजी का स्वरूप, गुरुजी का, वो गुरुजी ही होंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी को गुरुजी उनको उनसे ही मांग रही हूँ कि मुझे आपके जैसा हस्बैंड चाहिए, मुझे आप ही चाहिए, कि आप ही मेरा हस्बैंड बनकर आओ, बाप भी आप हो तो हस्बैंड भी आप हो। क्योंकि मेरे को बड़े बोल गए कि मेरी किस्मत में आदमी का सुख नहीं है, मेरे बेटे की किस्मत में बाप का सुख नहीं है। बट कोई बात नहीं, कोई कुछ भी कहता हो, मुझे गुरुजी पे विश्वास है, किस्मत बनाने वाले भी तो गुरुजी हैं। तो जो गुरुजी से मांगो उनके दर से मिलता है, मुझे ये पूरा विश्वास है। बस गुरुजी मेरे इस विश्वास को कभी टूटने मत देना। बहुत आंख मूंद के विश्वास है गुरुजी मुझे आप पर, और संगत जी भी कितना विश्वास रखती हैं गुरु पाप पर, तो उनकी किसी भी विश्वास को टूटने मत देना, डगमगाने मत देना। सारी संगत जी को सबका भला करना वाहिगुरु। और मेरा एक और भी सत्संग है, काफ़ी बड़ा सत्संग हो गया मेरा, क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो फिर एक और मेरा सत्संग है कि फिर मैंने बीच में मैंने फिर विसाखी की वजह से गुरुजी मुझे ब्लेसिंग्स दे गए, तो उनके बाद फिर मैंने अपना चूड़ा उतार दिया, अपने आप ही चूड़ा उतरवा दिया। पर गुरुजी मुझे एक वो दे गए थे कि जो तेरे को मैंने चूड़ा पहनाया ना, वो इसके नाम का चूड़ा नहीं है, वो आगे जो आएगा उसके नाम का चूड़ा है। तो फिर भी मुझे इस चीज़ की तो मुझे थोड़ा सा लगा, मेरे अंदर टेलीपैथी मेरी गुरुजी से, बिकॉज से मेरे लगा कि मेरी बिल्कुल टेलीपैथी बात हुई है मेरी गुरुजी से। फिर उसके बाद फिर मेरा ये हुआ कि मैं आज की बात है, मैं आज दोपहर को आफ्टरनून में मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में चल रही, बहुत ज़्यादा, फिर भी मेरा मन नहीं लग रहा था। तो करते करते मैं दोपहर को मेरी आंख लगी, मेरा बहुत मन खराब था, मेरे को पूरी रात नींद नहीं आ रही, और मैंने नवरात्रे भी रखे हुए हैं। तो गुरुजी कह रहे थे कि मैं आऊँगा, तुझे दर्शन देने आऊँगा, मिलूँगा तुझसे, और माता के रूप में आऊँगा, तुझे खुशखबरी भी मिलेगी। तो मैं फिर भी चुप, मैंने गुरुजी क्या खुशखबरी मिलेगी गुरुजी, मन ही ठीक नहीं है, कोई बात करने का भी दिल नहीं कर रहा किसी से भी। तो मैंने कोई अपने सारे काम वाम खत्म करके, मेरी आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, मतलब टेंशन ले लेके रो के मेरा बुरा हाल हुआ था। तो मेरे दोपहर को मेरी आंख लग गई, इमीडिएट मैंने देखा कि इतना बड़ा शिवलिंग
गुफा के अंदर गुफा है, और शिवलिंग, इतना बड़ा शिवलिंग जिसमें हम लोग दूध भी चढ़ाते हैं, मतलब वैसा शिवलिंग जैसे मंदिर में होता है, बट वो थोड़ा और बड़ा था। तो वही खाली शिवलिंग, और उनके बिल्कुल साइड में नीचे चौकी पड़ी हुई है, उसमें मेरे को बिठाया हुआ है। मैं बैठी हुई हूँ चौकी के ऊपर, और मैं बैठी हुई हूँ नीचे की तरफ चौकी के ऊपर। तो देखा भोलेनाथ शिवजी महाराज आए हुए हैं। शिवजी महाराज जी इतना बड़ा तांबे का लोटा लेके, बहुत बड़ा मटका, तांबे का मटका वो लेके, वो सारा जल तांबे का वो मेरे सिर पे डाल रहे हैं, और मैं बैठ के मेरे ऊपर डालते जा रहे हैं भोलेनाथ। और मैं, भोलेनाथ जी, मतलब आई एम शॉक्ड, आई एम सरप्राइज्ड कि भोले बाबा मेरे साथ में ही बैठे हुए हैं। मतलब वो ऐसे, उन्होंने खुद ही तांबा पकड़ा हुआ है, और ऐसे नीचे थोड़ा सा पैर ऐसे टेक नहीं ले, ऐसे पैर से ऐसे करके, एक पैर ऊपर की तरफ, एक पैर नीचे की तरफ है, और मेरे ऊपर सारा जल डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं। और मैंने वही कपड़े पहने हुए हैं जो मैं दोपहर को, आफ्टरनून में कपड़े पहन के सोई हुई हूँ, उन्हीं कपड़ों में गई हूँ मैं। फिर एक लोटा, एक मतलब बड़ा मटका, उन्होंने, मटका बोल रही हूँ मैं, मिट्टी का मटका नहीं है वो, तांबे का मटका था, वो नीचे रख दिया। मेरे को जोर से आवाज भी आई सपने में ही। फिर दूसरा मटका लिया, फिर वो भी सारा जल भर के, फिर गुरुजी हैं शिव महाराज जी, फिर खड़े होकर फिर वो मेरे ऊपर डालते जा रहे हैं जल पूरा। और मैं पूरी आंखें बंद करके, पूरी भीगी हुई हूँ, ऊपर से जल डालते जा रहे हैं। और मैं मन में सोच रही हूँ कि जल तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ता है ना, तो ये मेरे ऊपर क्यों जल डालते जा रहे हैं। तो पर फिर भी उन्होंने, मन में सोच के मैं फिर भी चुप हो गई। फिर भी मुझे रिलैक्स, आंखें बंद करके, और मेरे को पूरा भिगाया हुआ है, पूरा जल डलता जा रहा है मेरे ऊपर। गुरु और ये शिव महाराज जी डालते जा रहे हैं। ही इज लुकिंग वेरी हैंडसम, शिव महाराज जी बहुत हैंडसम है। तो मैंने, आकाश ऐसा ही हस्बैंड हो मेरा। तो संगत जी, आई एम सरप्राइज्ड कि शिव महाराज जी खुद मेरे ऊपर जल डालते जा रहे हैं, और बहुत अच्छा लगा मुझे। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। और जब मैं आफ्टरनून में उठी, 6 बजे उठी शाम को, आँख खोली मेरी, बिल्कुल फ्रेश, मेरा माइंड फ्रेश, मेरी बॉडी फ्रेश। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी सारी टेंशन खत्म, सारी निकल गई बॉडी। मेरी बॉडी बिल्कुल हल्की लग रही थी, बिल्कुल हल्की, कि सब कुछ, मतलब मजा आ गया इतना। मतलब संगत जी बहुत अच्छा लग रहा था। आई एम सो हैप्पी। थैंक यू गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बाकी मुझे गुरु जी पे बहुत विश्वास है, जो मैंने अरदास करी हुई है। आज मैं इतना रिलैक्स फील कर रही हूँ कि बस उन पे सरेंडर कर दिया ना, अब उन्होंने करना है, वो ही करेंगे। क्योंकि मेरे अंदर अब गुरु जी को अरदास करने के कोई वर्ड्स नहीं है, क्योंकि बोल चुकी हूँ उनको। तो बस अब बार बार गुरु जी नहीं बोला जाएगा मुझसे, क्योंकि आप सारी दिल की बात जानते हो, मेरे समझते हो। आपने एकदम से सपने में आके इतना सारा 2 लोटे भर के, आपने पूरा मटका तांबे का भर के आपने मेरे ऊपर जल डाला। तो सारी नेगेटिविटीज, सारी मेरी परेशानी सब मेरी नाली में डाल दिया आपने, जो नाली में सारा जल जाता जा रहा था मेरे ऊपर से होते हुए। तो आई एम शॉक्ड और आई एम सरप्राइज्ड। जय गुरु जी, आपने इस लायक मेरे को समझा गुरुपा, मेरे भोले बाबा। बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं आपकी, जो मेरा बेटा भोले बाबा आपका भक्त है, अपना पिता आपको सब कुछ मानता है, मेरा ही कम। बाकी संगत जी मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी जो भी और मेरी अरदास है, जो मेरी अरदास जब पूरी होगी तो सबसे बड़ा सत्संग मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ, आप पूरी संगत जी के साथ। और मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मंत्र जाप करते हैं। पहले मैं मंत्र जाप कर नहीं पाई, इमीडिएट मैंने एकदम से सत्संग शुरू कर दिया अपना, क्योंकि आई एम सो एक्साइटेड। तो चलो अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, हर पल पल दा शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना मेरे वाहिगुरु जी।
जय गुरु जी संगत जी। थैंक यू वेरी मच। ओके। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।